शिकार में रोना जी भी थे। चलिए साथ ही ये बैठे हैं, साथ सारे थे उसमें कि लगभग 400 पटवारी भ्रष्ट पाए गए, उनके नाम भी दिए गए। और 3 दिन बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि मैं पता करूंगा ये लिस्ट कहां से लीक हुई। कब थे ये पटवारी जो मिले हैं, जिनकी लिस्ट आई है, एक बार ये भी छानबीन कर लो कि लगे कौन सी सरकार में थे। मुझे एक एसएचओ ने बताया धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पे चर्चा करने का मौका दिया। स्पीकर सर, जब भी कभी अभिभाषण पढ़ा जाता है महामहिम द्वारा, वो सरकार का रोड मैप दिखाता है कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं, परंतु इसके अंदर सरकार आगे क्या करेगी, लोगों के लिए क्या करेगी, लोगों की सुविधा के लिए क्या करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो पीछे हुआ है उसके अलावा इसमें स्पीकर सर कुछ नहीं दिखाया गया। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। परंतु स्पीकर सर, आज हरियाणा के अंदर ये तीनों चीजें, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा, गायब हो चुकी है। हरियाणा बेरोजगारी में आज नंबर 1 पे पहुंच गया। बहुत चर्चा करते हैं, जब भी कभी शुरू होता है, कोई भी हमारा साथी बोलता है, एक बात पे बहुत जोर देते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दे दी। और जिनके एसएससी कमीशन में पैसे पकड़े गए हों, जिनके पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े गए हों, जो कच्ची नौकरियां देने वाला कौशल रोजगार के अधिकारी पैसे के मामले में जेल गए हो, तुम इस प्रकार की बात करो, ये आपको शोभा नहीं देता। भ्रष्टाचार इतना, स्पीकर सर, इनके राज में रजिस्ट्री घोटाला हुआ। रजिस्ट्री घोटाले में बहुत कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाए गए, परंतु उनको माफ कर दिया गया। इसके बाद अभी थोड़े दिन पहले राजस्व विभाग की तरफ से एक लिस्ट आती है कि लगभग 400 पटवारी भ्रष्ट पाए गए, उनके नाम भी दिए गए। और यहां तक कहा गया कि इनके दलालों के नाम भी दे रहे हैं। एक तरफ तो दलालों के नाम तक दे देते हैं, और 3 दिन बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि मैं पता करूंगा ये लिस्ट कहां से लीक हुई। कमाल की बात करते हैं, लिस्ट लीक होने की नहीं पता करना था। 1 मिनट 1 सेकंड, वो लोग हाईकोर्ट में गए, पटवारी जो थे, पीछे हट गए। लिस्ट आई, कार्रवाई तो करते उनके खिलाफ। पटवारी ने तो देख लो कब थे। ये पटवारी जो मिले हैं, जिनकी लिस्ट आई है, एक बार ये भी छानबीन कर लो कि लगे कौन सी सरकार में थे। काइंडली देख लेना। स्पीकर सर, मुझे अरोड़ा जी आप अपनी बात रखें। आप अपनी बात पे आ रहा हूं सर, मैं तो कुछ कही ना, मैं तो अपनी बात पे आ रहा हूं, जो ये बिना पर्ची खर्ची वाली बात करें। स्पीकर सर, ठीक है। मुझे ठीक है डॉक्टर साहब। क्या 1 मिनट, और मैं तो रागनी भी गाया करता, इसका मेरा मेल मिलन, हमारी माचे रोज लड़ाई। जितना कम बोलेगा, हाँ, हमेशा सबने मेरा। चलो स्पीकर सर, अरोड़ा जी और मैं थे नहीं इसमें, इनका क्या कसूर है जी? चलो ये इसमें थे नहीं। अरोड़ा जी आप, मैंने तो उस शिकार में रोना जी भी
अरे मेरी बात तो सुन लो, तुम अपनी अपनी करोगे। इस विषय पे मैं बता रहा हूँ, इस विषय पे मुख्यमंत्री जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। ऐसे थारे में भी बहुत बैठे हैं। चलिए, ये साथ ही बैठे ये बैठे हैं, साथ सारे थे उसमें। स्पीकर सर, मैं तो कह रहा था कि पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय, बहुत ज्ञानी आदमी है पंडित जी अरविंद शर्मा, मैं सोचता था कोई ठीक बात कहेंगे, क्या किस राज्य में लगे ना किसी में लगे पकड़ तो लो। तुम तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो, किसी ने लगाए उन्हें पकड़ो तो सही। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो आप। रोजगार की बात, स्पीकर सर, अभी क्वेश्चन लगा हुआ था फोगाट जी का, उसके जवाब में आ रहा था कि सीटें खाली रह गई। सीटें खाली स्पीकर सर इसलिए रह रही हैं कि लोग बच्चों को हरियाणा प्रदेश की सरकार पे रोजगार के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय मुख्यमंत्री जी। आज आप स्कूलों के एडमिशन मंगवा के देख लो, स्कूलों के अंदर 10वीं के बाद +2 तक नॉन अटेंडेड एडमिशन है, और 12वीं के बाद आपके पॉलिटेक्निकल कॉलेज बंद हो रहे हैं, आपके जो बीटेक कॉलेज हैं वो बंद हो रहे हैं, डिग्री कॉलेज में सीटें घटती जा रही हैं और आईलेट सेंटर पे लेने लग रही हैं। स्पीकर सर, ये बेरोजगारी की आज हमारे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के आज हालात हो गए हैं। कौशल रोजगार की बात करते हैं, रोजगार गारंटी की बात करते हैं। कौशल रोजगार स्पीकर सर, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए बनाया गया। आप पक्की नौकरी क्यों नहीं देते? कौशल तो बेकार है, गैस टीचर जो करी वो ठीक थी, गैस टीचर भर्ती करी। आजा मैं जो अच्छा मैंने ये बता दो, सुनो बात। अरे बेटी जी इधर सुनो, मंत्री जी, स्पीकर साहब, मैं ये कह रहे गैस टीचर, अरे भाई चले एक बात सुन लो, जे पीछे ठीक नहीं थे हम ठीक कर लेंगे, तुम भी दूसरी पे चल रहे हो। कहां कर रहे हो, कहां कर रहे हो तुमने इतनी लूट मचा दी इसके अंदर। आप आपस में गपशप नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ, ये एड्रेस द चेयर, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आपस में बातचीत नहीं होगी, आपस में बातचीत नहीं होगी। हर टाइम मतलब यही बात आपस में बात नहीं। कितनी बार उठा आप हाउस की प्रोसीडिंग। अरोड़ा जी आप अपना आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आप कंटिन्यू कीजिए। स्पीकर सर चलिए जी, चौधरी साहब तो वैसे नाराज हो रहे हैं कि तो दोनों की दुआ रहा नहीं तो चल अरोड़ा जी बोलिए। भाई हाउस की गरिमा रखें, स्पीकर से पूछ के खड़े हों, बात कहे अपनी कहें, हर बात पे मतलब इस किस्म की बातें करना, फिर इधर से कहने लगे ना ये सभी पे लागू है, हाउस ही नहीं चलेगा, ये सभी पे लागू है। देखो दोनों तरफ से होता है, तो ये सभी पे लागू है, सभी को ध्यान करना चाहिए। अरोड़ा जी आप प्लीज अपनी बात रखिए। स्पीकर सर, आज कौशल रोजगार में जो बच्चे लग रहे हैं उसमें स्पीकर सर एक बच्चा पक्की नौकरी लगा हुआ है और उसी क्वालिफिकेशन का बच्चा अगर कौशल रोजगार में जाता है तो सब एक 30,000 ले रहा है, एक 70,000 ले रहा है, तो हीन भावनाएं आती है। जो ये बात करते हैं सीडी की नौकरी की बात भी आई है स्पीकर साहब, इतनी बेरोजगारी है कि स्वीपर की पोस्ट के लिए भी एमएससी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। मुझे एक एसएचओ ने बताया कि एक एसएचओ एक थाने के अंदर एक लांगरी, एक हमारी महिला बहन बच्ची, वो वहां पर रोटी पकाने के लिए आई और एसएचओ समेत जितने वहां कर्मचारी थे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, सिर्फ मजबूरी थी कि रोजगार नहीं मिला और सीडी की उसने नौकरी करनी पड़ी। तो इसलिए आज कॉलेजों के अंदर संख्या घटती जा रही है स्पीकर साहब।